Good morning, all of you. Now, in previous class, yesterday we talked about octal number system. Now, today we discuss about hexadecimal number system. In term of number system, अपन जैसे कि number system की बात करें तो चार टाइप की अपन बात करते हैं, binary, decimal, hexadecimal and octal. So, in hexadecimal number system, देखो इनमें क्या है कि एक तो base change हो रहा है, एक इनकी range, दो चीज range changes होती है और mostly जिस नंबर को आप चाहे वो binary हो, octal हो, hexadecimal तीनों को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो फॉर्मेट एक ही है, सिर्फ चेंज किया है बेस, ओनली बेस चेंज हो रहा है। जैसे हम किसी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे थे, ऑक्टल में कर रहे थे तो 8 से कर रहे थे। सेम एज इट इज अगर आप किसी बाइनरी सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर को भाई जो नंबर पूछ रहा है 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑक्टल में तो 8 होता है, यहाँ पे बाइनरी में यहाँ पे 2 होता है। क्लियर? सो दिस नंबर सिस्टम हैज 16 डिजिट्स 0 to 9 and A B C D E F, A to F, where A represents 10, B represents 11 and so on. यानी कि ये 11, ये 12, 13, 14, 15. तो बेटा 0 से लेके 15 तक टोटल कितना हुआ 16. ओके, 0 से 15 का टोटल 16 होता है, 1 से 15 नहीं, 0 से 15. तो और क्योंकि इसके अंदर क्या सिंगल डिजिट को काउंट करते हैं तो 9 के बाद में 10 आता है, 10 डबल होगी तो अपन डबल तो ये यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने उसको a बना दिया सिंगल डिजिट बनाने के लिए, 11 को b. क्लियर? नाउ द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल इज सिमिलर टू द बाइनरी टू डेसिमल एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट द चेंज ऑफ द बेस. डिफरेंस क्या है? सिर्फ बेस का, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सिंपल सा एग्जांपल है 3b. अब ये 3 तो सिंगल वैल्यू है, b की वैल्यू क्या बेटा 11 जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहां लिखा 3b b मल्टीप्लाई 16 की पावर 0. जैसा कि अपन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया अपन कैसे राइट टू लेफ्ट करते रहेंगे, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले b को हमने यहां पे लिया, ओके, b को b की मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0, ओके, और किसी भी नंबर की पावर 0 इसका मतलब क्या होगा 1, इसीलिए b का है 11 into 1. क्लियर? नाउ सेकंड थिंग 3 मल्टीप्लाई जब इसकी पावर 0 थी तो इसकी 1 0 1 2 3 4 कंटिन्यू कर चलते हैं। नाउ 16 पावर 1, 16 का पावर 1 है इसका मतलब 16 ही होगा। देन 16 3 जा 48. जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 59. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर. क्लियर? अब अगर आपको ये चेक करना होगा कि 59 का आंसर सही है कि नहीं है, नाउ आप इसको साइड में डिवाइड कर सकते हैं इधर. लेट्स सी 59. अगर बेटा हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं तो अपने को बाकी नंबर सारे भूल जाओगे पेन में, ओनली एंड ओनली 16 को याद रखो. 16 तो 16 से डिवाइड करेंगे, ओके. 16 3 जा 48, ओके, 3 जा 16 जा 48. अब 59 में से जब 48 आप डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसका आंसर आएगा 11, ओके. साइड में कर सकते हो 59 को आप डिवाइड करोगे 16 से, 16 3 जा 48 1. ये आ रहा है. जब अपन रिमाइंडर को अपन राइट साइड में लिखते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था जितनी बार डिवाइड होगा अपन नीचे लिख देते हैं. क्लियर? तो अब 3 के अंदर डिवाइडेशन होगा नहीं तो आंसर क्या होगा? जैसे अपन करते काउंट बॉटम टू टॉप, पहले आएगा 3 फिर आएगा 11, तो इसका आंसर क्या है 3 11. और 11 अगर 11 नहीं लिखेंगे, 11 की वैल्यू क्या है b, तो अपन इसकी जगह लिख देंगे b. अब मैच हो रहा है 3, इसका मतलब 59 जो आंसर है वो एकदम आपका करेक्ट है, एक्यूरेट है. Thank you. Now we start on a new topic of your first chapter, that is computer arithmetic. Computer arithmetic जैसे कि आप सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर अगर अपन मैथ सब्जेक्ट की बात करें, सिंपल मैथमेटिक्स में आप डेसिमल की नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं. सेम वैसे क्या होता है, डेसिमल को तो बहुत इजी होता है कि आपने 2 + 2 4 किया, ठीक है, 9 + 8 17 किया, इजी. बट इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन, उस फॉर्म में क्या थोड़ा जो रूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं डेसिमल से. ना फर्स्ट वी टॉक अबाउट बाइनरी एडिशन कि बाइनरी अगर दो अलग-अलग बाइनरी नंबर उनको जोड़ना हो तो उनके लिए क्या रूल्स होते हैं. लेट्स सी. नंबर 1 बिट 1 एंड बिट 2, ठीक है. 0 + 0 आंसर आएगा 0. 0 + 1 1, सेम एज इट इज इधर से बोल सकते हैं डेसिमल की तरह चल रहा है. 1 + 0 1, but 1 + 1 = 0 and carry over 1.
एक कैरी होता है। जैसे आप करते थे 9 + 8 17 7 लिख के 1 कैरी करते थे, बट यहाँ पे क्या होता है 0 1 से बाहर तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि बाइनरी के अंदर दो ही डिजिट्स होती हैं 0 और 1, ठीक है, उससे ज़्यादा होगी नहीं। और अगर 1 1 दोनों सेम वैल्यूज आती है तो 0 तो हो गई। कहने का मतलब रूल्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जब दो वैल्यूज सेम हो तो उसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन कैरी कब होगा जब वो प्लस की वैल्यूज हो, सॉरी 1 हो, 1 दोनों सेम हो 1 हो। 0 में कभी कैरी नहीं होगा, 0 + 0 0 नॉर्मल डेसिमल की तरह, उसमें कोई कैरी नहीं होगा। बट इन द फॉर्म ऑफ 1 + 1 दैट मींस आंसर इज 0 बट कैरी ओवर 1 कैरी होता है। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। एग्जांपल आपको एडिशन करना है 101 और 101, मैंने दो वैल्यू आपको दी कि 101 इसको प्लस करना है 101, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपने सोल्व किया है। 1 + 1 जैसे कि यहां पे बताया 1 और 1 0 का कैरी होता है 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 1 0 किया, ऊपर एक कैरी कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। नाउ 0 + 0 0 ही होता है और 0 1 क्या होता है 1 ही होता है। भाई 0 + 0 0 ही हो रहा है, लेकिन ऊपर कैरी 1 भी था ना, तो 0 + 1 1 हो गया, क्लियर। नाउ अगेन 1 + 1 0 1 + 1 0 एंड 1 कैरी, देन ऊपर कैरी के यहां पे कोई वैल्यू नहीं तो 1 का 1 आ गया, क्लियर हुआ। ये थी बात हमने बाइनरी एडिशन के अंदर। सेम एज इट इज इफ इन नेक्स्ट वीडियो टॉक अबाउट बाइनरी सब्ट्रैक्शन, केवल बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं उसके कुछ थोड़े से इससे थोड़ा सा अलग रूल्स होते होंगे, ओके। सो नाउ वी टॉक अबाउट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने एडिशन किया था वैसे हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर रूल्स क्या होते हैं 0 - 0 0, वेरी सिंपल। 1 मतलब इनके जो आंसर है सेम एडिशन के जैसे आ गया। जब दो सेम वैल्यूज होती हैं उनका आंसर तो 0 होता है, बट बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फर्क क्या होता है, जब 0 - 1 होता है तो बोरो फ्रॉम लेफ्ट होता है। क्यों होता है, व्हाई, बिकॉज़ 0 इज स्मॉल वैल्यू फ्रॉम द 1। 0 क्या है, इससे छोटी वैल्यू। जब छोटी वैल्यू से अपन किसी भी वैल्यूज को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो फिर अपन बोरो करते हैं। अगर आप सिंपल डेसिमल की बात करो तो रियल लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर, सो इसके अंदर क्या होगा 0 - 1 एंड 1 - 0 आल्सो 1, ठीक है। नो बोरोइंग, नो बोरोइंग, नो बोरोइंग। ओनली बोरो कब होगा, जब आप 0 में से माइनस को करोगे, देन इट विल फ्रॉम लेफ्ट, बोरो फ्रॉम लेफ्ट। नाउ सिंपल कंसीडर विद एग्जांपल 1 - 1 0 1 - 1 0 एंड नो बोरोइंग। आपको ये रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि जब सेम वैल्यू जा रही है तो 0 आ रहा है। अगर एडिशन हो रहा है, अगर 1 1 है तो क्या होगा, कैरी 1 हो जाएगा। और अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू से जो अपन बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, बोरो फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं, क्लियर, सिंपल से पैटर्न है। सो 1 - 1 0 0 - 1। अब जब ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका आंसर तो 1 ही आ रहा है, ओके। एंड बोरो फ्रॉम लेफ्ट, तो ये एक 1 यहां पे चला जाएगा इसका, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ये जो 1 है, सॉरी ये जो 1 है इसका ये यहां से मिला है, ऐसे करते हैं। तो माइनस के अंदर जो 1 है इधर से लेफ्ट वाली वैल्यू से 1 ले लेते हैं, तो ये 1 इधर चला गया, क्लियर। तो 1 - सो अब क्या होगा, यहां पे कोई वैल्यू नहीं, इसको मतलब ये 0 रह गया, क्लियर। सीधी सी बात है, 1 - 1 0 0 - 1 होता है, बोरो फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट एक इसने यहां से ले लिया बोरो, तो ये यहां फ्री हो गया, इसका इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 हो गया। या फिर ऐसे भी दे सकते हो 1 है तो 1 - 1 0, तो इसका आंसर क्या 0 1 0, क्लियर। तो सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में ज्यादा फर्क नहीं है, वैल्यूज जो आंसर वो सेम आएगी, सिर्फ आपको बोरोइंग और कैरी का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बड़ी सिंपल, जो सिंपल मैथ्स के लॉजिक से मैथ के मेथड है उसी को फॉलो करना है कि जब 1 1 हो प्लस के अंदर तब होगी कैरी, और जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो होता है बोरो फ्रॉम लेफ्ट, क्लियर, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किया हमने, सब्ट्रैक्शन किया, नाउ वी टॉक अबाउट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के टर्म के अंदर क्या होता है, जैसे सिंपल अर्थमेटिक, सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर आप डेसिमल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हो सेम वैसे ही, जब इक्वल वैल्यूज होगी 1 1 तो ये आंसर बनाएगा, एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज आर कंटेनिंग 0, ओके। चाहे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 0, और 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा। जैसे कि हम सिंपल मैथमेटिक्स में देखते हैं, सेम एज इट इज, इसके अंदर वही है कि जब सेम वैल्यूज होगी तब 1 आएगा, अदरवाइज ऑल वैल्यूज आर कंटेनिंग 0। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर 1 0 0 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 1 से, क्लियर।
So 1 1s are 1, 1 0 is 1 0, and again 1 1s are 1. Clear? Now again same 1 0 0 1. अब इनका जब अपन सिंपल एडिशन करते सेम ऐसे ही करना है. 1 1 होगा, 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है और 1 1 होता है. ठीक है, ये आपका सिंपल एडिशन जैसे करते हैं. सपोज दैट अगर यहाँ पे 1 होगा, देन अब इसका एडिशन अपन करते हैं तो 1 1 क्या होता है, 0 होता है. जैसे पता है आपको एडिशन के अंदर क्या होता है, और कैरी 1, यहाँ पे 1 कैरी होता है. देन अगेन 1 1 0 होता है, अगेन यहाँ पे कैरी 1 होता है, 1 1 अगेन 0 होता है, और अगेन यहाँ पे कैरी 1 होता है, 1 1 अगेन 0 होता है. तो इसका आंसर सही है. क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि एडिशन जब कर रहे हो तो 1 1 साथ में होना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको. क्लियर हुआ ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? द लास्ट आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका बचा सिर्फ बाइनरी डिवीजन. कि बाइनरी को जब अपन डिवाइडेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट बाइनरी डिवीजन. नाउ वी टॉक अबाउट बाइनरी डिवीजन. बाइनरी डिवीजन जो है इसका अलग से कोई रूल नहीं है, सेम एज इट इज जैसे कि अपन सिंपल डेसिमल नंबर को डिवीजन करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है. डिवाइड करना है, फिर जब सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम एज इट इज जैसे मल्टीप्लिकेशन था वैसे ही. इसका अलग से जैसे बाइनरी का कोई रूल है, जैसे एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, वैसा कोई इसका फर्दर अलग से कोई रूल नहीं है. सिंपल जैसे अपन इट इज दैट मींस इट इज सिमिलर टू द सिंपल बेसिक डेसिमल डिवीजन. जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर डिवीजन करते हैं सेम वैसे ही उसी रूल्स को फॉलो करना है इसके अंदर. हियर लेट्स बी describe an example. Divide 1101 by 10. Okay? तो 1101 को अपन 10 से डिवाइड करेंगे. 10 1s are 10. अब इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं. 1 में से 0 गया 1, 1 माइनस 0 होता है. ठीक है, ये 0 मैंने यहाँ पे दिया. अगेन 10 1s are 10. देन 0, इसका भी 0 हो गया, ये 1 यहाँ पे आ गया. अब 1 के अंदर इसका आगे डिवीजन जाएगा नहीं, अपने को कोई भी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज नहीं लेनी यहाँ पे. ओके, तो ये सब होगा रिमाइंडर. ये होगा इसका डिविडेंड और ये उसका क्वोटिएंट. क्लियर? तो ये सिंपल डिवीजन कैसे होता है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या समझा कि सबसे पहले नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं. 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. एंड कन्वर्जन कि बाइनरी को अपन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फर्दर अगेन अगर बाइनरी करना तो कैसे करते हैं अगेन. एंड आफ्टर दैट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, देन आफ्टर ऑक्टल टू decimal, decimal to octal, and last hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal. And after that we talk about अपन ने उसके बारे में बात की थी कि हम कंप्यूटर अर्थमेटिक कि कंप्यूटर के अंदर जो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल्स थे अलग, और डिवाइड जो अपन डिवीजन करते हैं उसका अलग से कोई रूल नहीं था. सिंपल जैसे अपन डेसिमल को डिवीजन करते हैं वैसे कर देते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट्स एंड कॉल मी. ओके, थैंक यू.